नमस्कार। चलिए फटाफट समझते हैं 2026 के इंडियन बजट को। अगले कुछ ही मिनटों में हम इस बजट की सारी बड़ी बड़ी बातें जो सबसे जरूरी हैं उन पर नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बयान से। देखिए, ये एक तरह से पूरे बजट का टोन सेट कर देता है। मतलब साफ है, सरकार का फोकस सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि एक्शन पर है। लोक लुभावन वादों से ज्यादा लोगों की जरूरतों पर ध्यान देना है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि हम आज क्या क्या देखने वाले हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं। विकसित भारत का विजन, ग्रोथ को कैसे पावर मिलेगी, लोगों में निवेश, सबका साथ सबका विकास और आखिर में सारा हिसाब किताब। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, विकसित भारत का दृष्टिकोण। आखिर इस पूरे बजट के पीछे की फिलॉसफी, मतलब बड़ी सोच क्या है? देखिए, इस बजट का एक ही सबसे बड़ा मकसद है और वो है विकसित भारत। मतलब भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना। सरकार की हर पॉलिसी, हर रुपया जो खर्च हो रहा है, वो इसी एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। अच्छा, अब इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है? तो बजट 3 कर्तव्यों पर टिका है। आप कह सकते हैं कि ये 3 पिलर्स हैं जिन पर पूरी स्ट्रैटेजी बनी है। और ये 3 कर्तव्य हैं क्या? पहला, इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाना। दूसरा, लोगों की जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करना, उनकी स्किल्स को बढ़ाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि जो भी ग्रोथ हो उसका फायदा देश के हर नागरिक तक पहुंचे। बस यही 3 बातें इस बजट का आधार हैं। चलिए, अब पहले कर्तव्य को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, यानी ग्रोथ के इंजन को पावर देना। सवाल यह है कि सरकार इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए कर क्या रही है? और इसका जवाब है एक बहुत बड़ा नंबर, 12 करोड़ 20 लाख रुपए। ये पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च होगा। सोचिए, नई सड़कें, रेलवे लाइन, स्पोर्ट्स, जब ये सब बनता है तो इकोनॉमी अपने आप रफ्तार पकड़ लेती है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, मेक इन इंडिया को भी जबरदस्त पुश दिया जा रहा है। सरकार बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फ्यूचर रेडी सेक्टर्स में बड़ा पैसा लगा रही है। साथ ही छोटे और मीडियम बिजनेस यानी एसएमईज के लिए एक स्पेशल फंड है। और हाँ, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं जो देश को और तेजी से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे कर्तव्य पर, जो है लोगों की काबिलियत में इन्वेस्ट करना। देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये लोगों को सही स्किल्स और मौके देकर उन्हें आगे बढ़ाने की बात है। और यहां एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। सरकार का फोकस अब सर्विसेज सेक्टर पर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यही वो सेक्टर है जो हमारे देश के करोड़ों युवाओं के लिए अच्छी सैलरी वाली नौकरियां और शानदार करियर बना सकता है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। हेल्थ केयर से लेकर टूरिज्म और तो और गेमिंग और एनिमेशन जैसे नए जमाने के सेक्टर्स में भी लोगों को ट्रेन करने के लिए प्रॉपर प्रोग्राम्स बन रहे हैं। मकसद साफ है, एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार करना जो फ्यूचर जॉब्स के लिए रेडी हो। चलिए, अब आते हैं तीसरे और आखिरी कर्तव्य पर, समावेशी विकास। इसका मतलब बहुत सीधा है, ग्रोथ ऐसी हो जिसका फायदा किसानों को भी मिले, महिलाओं को भी मिले और देश के कोने कोने तक पहुंचे। तो इस समावेशी विकास के लिए बजट 3 चीजों पर खास फोकस कर रहा है। पहला, किसानों की इनकम कैसे बढ़े। दूसरा, गांव की महिलाओं को कैसे एम्पावर किया जाए। और तीसरा, देश का हर इलाका कैसे तरक्की करे। जब ये तीनों चीजें एक साथ होंगी तभी हम कह सकते हैं कि विकास सच में समावेशी है। और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई नई स्कीम्स भी हैं। जैसे किसानों की मदद के लिए एआई बेस्ड टूल आएगा और गांव की महिलाएं अपना बिजनेस चला सकें, इसके लिए शी मार्ट्स बनेंगे। इतना ही नहीं, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट पर भी खास जोर है ताकि देश का कोई भी हिस्सा पीछे ना रह जाए। अच्छा, बड़े बड़े विजन और योजनाएं तो ठीक हैं, लेकिन आखिर में सब कुछ आके टिकता है पैसों पर, हिसाब किताब पर। तो चलिए अब आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं और टैक्स में क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन की। ये सुनने में भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। सरकार अपने कर्ज और खर्चों को कंट्रोल में रख रही है। एक लंबा टारगेट है कि 2031 तक देश का कर्ज जीडीपी के मुकाबले लगभग 50% तक आ जाए। और ये चार्ट यही कहानी बताता है। आप देखिए, फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार का घाटा लगातार कम हो रहा है। 2026-27 के लिए टारगेट है 4.3% का। ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि जितना कम घाटा उतनी ही मजबूत और स्थिर इकोनॉमी।
अब एक ऐसा बदलाव जो शायद बहुत से लोगों को सीधे तौर पर असर करेगा। अगर कोई विदेश घूमने, पढ़ने या इलाज के लिए पैसे भेजता है तो उस पर जो टीसीएस लगता था उसे 20% या 5% से घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। ये यकीनन कई लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। तो कुल मिलाकर इस बजट का सार रिफॉर्म एक्सप्रेस वाले आइडिया में है, मतलब सुधारों की एक तेज रफ्तार ट्रेन जो लगातार चलती रहेगी और इकोनॉमी को आगे ले जाएगी। तो ये बजट एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रोडमैप तो सामने रखता है, लेकिन जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रिफॉर्म एक्सप्रेस सच में विकसित भारत वाली मंजिल तक पहुंचेगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।